कोई युवा मालकिन को बांध दो, उसे रोकें। गु यंतिंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? इतने अधीर मत बनो चाच। वापस आने पर तुमने नमस्ते भी नहीं की। इसके बजाय तुम हर दिन ध्यान देते हो मेरी पत्नी के दैनिक जीवन पर। मैं मार डालूंगा। मेरा गुस्सा होना स्वाभाविक है। मैंने तुम्हें गु परिवार दे दिया है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम उसके लिए जान भी दे दोगे। गुकविंग चेन, उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम अब भी उसे चाहते हो? वह पागल हो गई है। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। बुकिंग चेन, जीशुयू, चाचा, अभी शादी नहीं हुई है। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है चाचा। मैं आपकी होने वाली भाभी हूँ। कृपया अपना व्यवहार ठीक रखें। अगर आप नहीं चाहती तो आप कभी भी सगाई तोड़ सकती हैं। छोटे चाचा, यांतिंग और मैं प्यार में हैं। मैं कैसे नहीं चाह सकता? चाचा, खुद पर काबू रखो। चाचा, अगर आपको मेरी मंगेतर की इतनी परवाह है तो क्यों न गु परिवार मुझे छोड़ दें। गु यांतिंग, और अकेले उत्तर पश्चिम चले जाओ। यह कैसा रहेगा? नहीं तो मुझे यकीन नहीं है मैं अपनी मंगेतर के साथ कैसा व्यवहार करूंगा। अगर तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत की। मैं जीशुयू को कभी नहीं चाहता था, लेकिन अपना ख्याल रखना। मिस, मैंने सुना है कि कमांडर गु जल्द ही उत्तर पश्चिम जा रहे हैं। लीमो, जीशुयू की सेविका। अब से मिस, आपको उन्हें फिर से देखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका जिक्र मत करो। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन वो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। सही, आज खुशी का मौका है। बधाई हो मिस, आप जिससे प्यार करती हैं उससे शादी कर सकती हैं। आज की दुल्हन, मैंने सुना है कि वह बहुत खूबसूरत है। वो परिवार की बुढ़िया। यह एक प्रतिष्ठित परिवार है। दुल्हन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? गुकिंग चेन, क्या तुम सच में गु परिवार नहीं चाहते? मुझे अब और नहीं चाहते। कमांडर, असल में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम नहीं जा पाओगे। वो अपनी शादी की पोशाक में सुंदर लग रही होगी। सही, अगर आप चाहें, हमारे पास 10,000 तरीके हैं। फाशाओ गुआन, जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहती। चलो चलते हैं। असल में तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। यह यात्रा खतरों से भरी है। मैं कमांडर की मृत्यु तक उनका अनुसरण करने की शपथ लेता हूँ। हम अच्छा,
मैडम ने बहुत कुछ सहा है। एक भयानक मनोवैज्ञानिक आघात, उसकी याददाश्त है, कभी स्पष्ट तो कभी भ्रमित। साथ ही उसका स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहा। कमांडर, आपको खुद को तैयार करना होगा। क्या कुछ नहीं हो सकता? यांटिंग, तुम वापस आ गए। मैं सदियों से घर नहीं गया हूँ। क्या हम घर जाकर मेरे माता पिता को देखें? तुम भूल गए, वे अपने घर वापस चले गए हैं। जब वे वापस आएंगे, हम तुम्हारा पसंदीदा लीची खजूर केक। खांस। यांटिंग, जब चेरी के फूल पूरी तरह खिलें, क्या हम शादी करेंगे? हाँ। मैं शायद चेरी के फूल खिलते हुए देखने के लिए जीवित न रहूं। बकवास मत करो। तुम ठीक हो जाओगे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो क्या हम फिर से शुरू करेंगे? हाँ, अगले जन्म में। मुझे तुमसे प्यार करने दो। गो किंग चेन। मिस, मैं मर गई है ना? मैं यहाँ कैसे हूँ? तो भूतों को भी कपड़े चाहिए होते हैं। मिस, उठो, हम शादी की पोशाक पहनकर देखेंगे। लीमू, तुम्हारी मौत कितनी दुखद हुई। आखिरकार मुझे तुम्हें देखने को मिला। मिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जीवित हो। हम तो मेरे माता पिता कहाँ हैं? मालिक और महारानी ठीक है, वे हमारे साथ शामिल होंगे बाद में शादी की पोशाक पहनकर देखने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं समय में वापस चली गई हूँ? मेरे पिछले जन्म में गु यंटिंग और मैं, जब हमारे परिवार बर्बाद हो गए थे, तब प्यार में पड़ गए थे। इस जीवन में क्यों? हमारे माता पिता अभी भी यहाँ हैं, फिर भी मैं अभी भी गु यंटिंग से प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो तुम कभी भी सगाई तोड़ सकती हो। गुकिंग चेन, यह क्या है? क्या तुम कुछ करने वाले नहीं हो? क्या करूं? आए, मैं अपनी शादी की पोशाक पहनने जा रही हूँ। जैसी आपकी मर्जी। दरवाजा उधर है। जीशुयू, तुम यांटिंग की मंगेतर हो। तकनीकी रूप से मैं तुम्हारा चाचा हूँ। इतनी नजदीकी ठीक नहीं लगती है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पदवी दूंगा। आंगन में मेरा इंतजार करो।
क्या तुम पागल हो? अगर तुम उसे मार डालोगी तो शस्त्रागार का क्या होगा? वो परिवार का क्या होगा? किसे परवाह है? सौभाग्य से गोली छूट गई। मिस जी अभी गिरी और गलती से उनका सिर लग गया। जांच करो। जांच के बाद उन्हें बिना दया के मार डालो। हाँ। इस जिंदगी में मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचने दूंगा। चिंता मत करो, हमारा गु परिवार आपको एक स्पष्टीकरण देगा। लेकिन डॉक्टर ने अभी कहा बाद में प्रभाव हो सकते हैं। मुझे डर है जब शुयू जागेगी। चिंता मत करो, हम जिम्मेदारी लेंगे। गु परिवार में वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसने की? गु यंटिंग। इसका कोई मतलब नहीं बनता। उसे अभी भी शस्त्रागार की जरूरत है। वह मुझ पर हमला नहीं करेगा। मैं केवल बेवकूफ बन सकती हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी माँ हूँ। डॉक्टर, मिस जी की शारीरिक स्थिति काफी अच्छी है। यह भूलने की बीमारी हो सकती है सिर की चोट के कारण। उसकी याददाश्त कब लौटेगी? कहना मुश्किल है। ठीक है, धन्यवाद। उस मामले में मैं शुयू को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। मैं वापस नहीं जा रही हूँ। मैं उसके साथ रह रही हूँ। क्योंकि शुयू वापस नहीं जाना चाहती, तो उसे यहीं रहने दो और स्वस्थ होने दो। चिंता मत करो, मैं शुयू का अच्छे से ख्याल रखूंगा। उस मामले में मैं शुयू को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगा। वह कौन है? वह तुम्हारा मंगेतर है। सच में? हमारी शादी कब हो रही है? मैं नहीं, यह तुम्हारा मंगेतर है। शुयू मैं हूँ। मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए। सैन्य वर्दी वाला। शुयू को भूलने की बीमारी है। बेहोश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तुम ठीक हो जाओगे तब सब ठीक हो जाएगा। शुयू, यह तुम्हारा छोटा चाचा है। आपने मुझे किसी और समझ लिया है। ऐसे में मैं शुयू को तुम्हारे हवाले करता हूँ। सगाई की बात शुयू के ठीक होने तक रुकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से बात करते हैं। क्या तुम आज दोपहर खाली हो? चलो कॉफी पीते हैं। उस रात के बारे में क्या तुम्हें कुछ याद है? उस रात कितने लोग, मर्द या औरत? तो चाय, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मुझे लगता है किसी पुरुष का पीछा करना इतना कठिन क्यों है? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं यांटिंग का दूसरा चाचा हूँ। लेकिन मैं अब तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरी अभी तक उससे सगाई नहीं हुई है। जब तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी तुम ऐसा नहीं सोचोगी। गुकिंग चेन, इस जीवन में अब मेरी बारी है तुमसे प्यार करने की। चिंता मत करो कमांडर, हमें अब तक कुछ भी असामान्य नहीं मिला है। हम युवा मालिक का पीछा कर रहे हैं। जहाँ तक मिस जी की बात है, हमने और भी लोगों को नियुक्त किया है। हम भी विकसित कर रहे हैं गु परिवार के बाहर की सेनाएं, ताकि जब गु परिवार यांटिंग को सौंप दिया जाए तो हम शुयू की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। जहाँ तक मिस जी की बात है, वह आपसे शादी करने के लिए दृढ़ है। क्यों नहीं? चुप रहो यांटिंग। जब चेरी के फूल पूरी तरह खिलें, क्या हम शादी करेंगे? उसने मुझे कभी नहीं चाहा। कमांडर, दोपहर 2 बजे क्या आप यूएशियन कॉफी शॉप जा रहे हैं?
यूएशियन कॉफी शॉप। No。नमस्ते, क्या यहाँ कोई है? मैं वो इंसान नहीं हूँ। छोटे चाचा, क्या तुम व्यस्त नहीं हो? तुम अभी अकेले बहुत खतरनाक हो। ओह, तुम्हारी आँख को क्या हुआ? क्या उसमें रेत चली गई है? जनरल गो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर विचार करने की जरूरत है। तुम इतने सुंदर क्यों हो और अभी भी अविवाहित? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं उस पर फूंक मारूं? जी नहीं, शुक्रिया। ठीक है, फूंक मारो, फूंक मारो। चलो, फूंक मारो। अपनी आंखें बंद करो। जाओ, अपनी बहन की आंख में फूंक मारो। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी आंख में रेत नहीं गई थी? मुझे उस पर फूंक मारने दो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची। मेरी आंख अब ठीक है। यहाँ लो, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। बाय बाय। गुजियांग चेन, क्या मैं तुम्हारा पिछले जन्म से ऋणी हूँ? सार्वजनिक रूप से, यह तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओह, मैं करती हूँ। तुम भविष्य में यांटिंग से शादी करने वाली हो, गु परिवार की मालकिन बनने के लिए। अगर मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, तो एक कदम भी उठाना मुश्किल होगा। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। जब तुम्हें अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ। वापस जाओ। जैसे बत्तख की पीठ। यह पहले जैसा नहीं है। यह अच्छा नहीं है। क्या तुम मुझे अब और नहीं चाहते? यह तुम्हारे लिए बुरा होगा। वास्तव में क्यों? यह ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? गुकिंग चेन, क्या तुम अपने परिवार की खातिर ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसे तुम प्यार नहीं करते? अगर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ नहीं रह सकती और साथ में बूढ़ी नहीं हो सकती, तो मैं हमेशा के लिए अकेली रहना पसंद करूंगी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का क्या अधिकार है? अगर तुम यही चाहते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। क्या यह गुयांटिंग था? मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें उससे अच्छी तरह प्यार करना चाहिए। तुम्हें अपनी याददाश्त वापस आ गई है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर अगला जन्म हुआ, क्या हम फिर से शुरू करें? मुझे ऐसे भ्रम नहीं पालने चाहिए थे। तुम आज बहुत फ्री हो। क्या कुछ और है? अपने चाचा के साथ समय बिताने से ज्यादा जरूरी। मुझे याद है जब चाचा मेरे साथ बहुत समय बिताते थे, लेकिन मेरे बड़े होने के बाद चाचा मेरे साथ खेलना नहीं चाहते थे। तुम्हारी उम्र क्या है?
मैं कितने साल का हूँ? मुझे भी चाचा से चिपकना पसंद है। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जब तक तुम शियू के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। छोटे चाचा, क्या तुम सच में जानते हो कि मुझे क्या चाहिए? मत भूलना चाचा, जी शियू मेरी मंगेतर है। अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उसे होना जरूरी नहीं है। चाचा सच में आज्ञाकारी हैं। कितना अफसोस की बात है, तुम किसी और की पत्नी की रक्षा कर रहे हो। मैं अपने ही परिवार पर बंदूक नहीं तानना चाहता। सावधान रहो। गुकविंग चेन, जी शियू के लिए, क्या तुमको परिवार को भी छोड़ने को तैयार हो? घूसा, बचो। छोड़ो, मैं अब अभ्यास नहीं कर रही हूँ। नो, तुम इस तरह कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाओगे। चिंता मत कर, अगर मैं नहीं सीख पाया तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या चाचा हमेशा यहाँ रहेंगे? बिल्कुल। झूठा। यूजुआन, हम अब से तुम मुझे मिलने आया करो। स्वाभाविक रूप से महोदया। शुयू वापस आ गई है। माँ, शुयू, किंग चेन, यह यूजुआन है। यह अंकल सोंग की इकलौती बेटी है। यह अभी अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटी है। नमस्ते कमांडर। सोंग यूजुआन। इतना औपचारिक क्यों? उसे किंग चेन बुलाओ। अब से हम परिवार हैं। हाँ, भाई किंग चेन। मेरा भाई, आपको अपने खाली समय में क्या करना पसंद है? अकेले रहो। तो आपको किस तरह की लड़की पसंद है? शांत लो। तो फिर आप, मिस सोंग, मुझे लगता है कि आपने जरूर गलत समझा होगा। मेरी माँ ने मेरे साथ इस बारे में चर्चा नहीं की। यह शादी मेरे दिल में पहले से ही कोई है। अगर ऐसा है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो असहिष्णु हो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि सरदार नहीं करेंगे। मेरे जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप। मिस सोंग, मैंने हमेशा विश्वास किया है एक पत्नीत्व में। अगर वह सच में आपके लिए शादी करने के लिए सही व्यक्ति है तो फिर क्यों कुवृद्ध महिला, तो उसे इसके बारे में पता क्यों नहीं है? लेकिन मेरी सगाई आपसे है। ऐसा सही कैसे हो सकता है? धन्यवाद मिस जी। मैं आज हूँ, अब आपको परेशान नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे सुझाव पर कमांडर गु द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा। अलविदा। आपने मिर्च गलत गिलास में डाल दी। मैंने नहीं किया। तुम क्या देख रहे हो? तुम, मुझे उम्मीद नहीं थी। कमांडर गु एक लड़की के दिल को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि तुम मुझे फिर से मिर्च खिलाओगी। है
तुम क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा और ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। यह ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। क्या तुम्हें यह पहले पसंद नहीं था? वह पहले था। अब जब मैं इसे साफ देखती हूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है। अब तुम्हें क्या पसंद है? तुम चलो चलें। मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। The film was translated and narrated by M Media. किंग चेन, क्या तुम सो रहे हो? माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। माँ ने तुम्हारे लिए टॉनिक सूप बनाया है। मैं अभी तक नहीं जाना चाहती। ओह, आज मैं इसे नहीं पीऊंगा। उठकर क्यों नहीं पी लेते? किंग चेन, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? माँ, मैं सो रही थी। माँ ने तुम्हारे लिए टॉनिक सूप बनाया है। यह तुम्हारे लिए अच्छा है। धीरे धीरे। कैसा है? क्या यह अच्छा है? माँ, यह ऐसा है। कल मैं काम में व्यस्त रहूंगा। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है ना? सभी के लिए जल्दी आराम करना अच्छा है। छोटे चाचा, सब लोग बाहर आ गए हैं। नहीं, यह तुम थे जिसने मुझे अलमारी में बंद कर दिया था। क्या तुम सच में बाहर नहीं आना चाहती? अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ रहा हूँ। क्या हुआ? जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तो पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर मैंने कहा कि मेरी याददाश्त नहीं गई है, अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मीठी केक लाया हूँ। यह स्वादिष्ट है। मैंने खुद, तुमने इसे खुद बनाया। मैंने खुद इसे खरीदा है। बहुत मीठा। तुमने इसे खरीदने के बारे में क्यों सोचा? मैंने सुना है यह तुम्हारा पसंदीदा है। चिंता मत कर, मैं सगाई जरूर तोड़ दूंगी। बुजुर्ग महिला, माँ और पिताजी, ओ बैठ जाओ। माँ और पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ अपने ससुराल वालों को देखने आए हैं। यह सब तुम्हारे लिए है। शुयो, मैंने यांटिंग से सुना है कि तुम्हारी याददाश्त लगभग वापस आ गई है। तो तुम्हारी शादी के बारे में, इसमें बहुत देरी हो चुकी है। अब तारीख तय करने का समय आ गया है। लेकिन मैं, क्या गलत है? यह एक अच्छी बात है। अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। मैं शादी नहीं करना चाहती।
बुजुर्ग महिला, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे गु यंतिंग के लिए कोई भावना नहीं है। The film मैं was सगाई तोड़ना चाहती translated हूँ। and बकवास। narrated यह विवाह by समझौता Media. इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन मैं गु यंतिंग से प्यार नहीं करती। जीशुयो, क्या तुम्हारे अपने छोटे चाचा के लिए सच में भावनाएं हैं? क्या उसने जो कहा वह सच है? तुम, अरे बाप रे, मैडम गो, मैंने अपनी बेटी को ठीक से अनुशासित नहीं किया। मैंने खुद को मूर्ख बना लिया है। क्यों न हम इस शादी के बारे में ही भूल जाएं? कोई रास्ता नहीं, यह शादी नहीं टूट सकती। शुयो, तुम कल रात अपने छोटे चाचा के कमरे में थी और तुम पूरी रात वापस नहीं आई। नौकरों ने तुम्हें देखा। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुमने अपनी याददाश्त नहीं खोई है। शुयो, क्या यांटिंग ने जो कहा वह सच है? ठीक है, बहुत अच्छा। इसका क्विंग चेन से कोई लेना देना नहीं है। यह मैं था। मैंने शुयू को मजबूर किया। मैं उससे शादी करूंगा। बेतुका, चाचा और भतीजे की पत्नी। अगर ये बात येचिंग में फैल गई तो गु परिवार सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। इसके अलावा तुम अपना वारलॉर्ड का पद खो दोगे जब तक मैं यहाँ हूँ। कोई भी हिलाने की हिम्मत नहीं करता। येचिंग में हमारे गु परिवार की स्थिति, गु परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा का क्या होगा? मैं शुयू के साथ जाने को तैयार हूँ। तुम गु परिवार को छोड़ दोगे एक औरत के लिए? गु परिवार के नियमों के अनुसार परिवार को त्यागने वाले किसी भी अप्रतिष्ठित वंशज को 50 कोड़े मारे जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई, कृपया जी परिवार को बाहर ले जाओ। बूढ़ी औरत, हम चलते हैं। आओ चलो घर चलते हैं। तुमने एक अच्छी बेटी पाली है। चलो वापस चलते हैं। अच्छे से रहना, मेरा इंतजार करना। मैं इस मामले से निपटने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर जी शुयू अपनी पहचान छोड़ने को तैयार है तो मैं उसे एक रखैल के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें सोंग परिवार की बेटी से शादी करनी होगी और अभी भी 30 कोड़े बाकी हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह इसे स्वीकार करती है? तुम्हारा क्या? क्या तुम उसके लिए तैयार हो? गु परिवार को छोड़ने के लिए, येचिंग को छोड़ने के लिए? क्या यह इसके लायक है? ऐसा नहीं है कि मैं अनिच्छुक हूँ। मैं शुयू के साथ अन्याय करने को तैयार नहीं हूँ। तुम नालायक बच्चे। तुम कैसे सामना कर सकते हो हमारे पूर्वजों का? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। थू। किंग चेन, कोई किंग चेन, कोई जल्दी आओ। कमांडर, शायद आपको पहले वापस चले जाना चाहिए। जरूरत नहीं है, आप अभी भी घायल हैं। मैं ठीक हूँ, मैं उसका इंतजार करूंगा। कमांडर, मिस्टी शायद नहीं आएंगी। चलो वापस चलते हैं। मैं उसका इंतजार करूंगा। तो मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। अगर वह तैयार नहीं है तो उसे ढूंढने का क्या फायदा? मुझे परवाह नहीं है कि वह चाहती है या नहीं।
कमांडर, मिस जी चली गई है। कमांडर, क्या हुआ? सिपह सालार, अपहरणकर्ता यार, अपहरणकर्ता यार, मुझे बताओ, मुझे भूख लगी है, तो भूखे रहो। अपहरणकर्ता यार, तुमने मेरा अपहरण किया, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं। इसका मतलब है कि मैं अभी भी काम का हूँ। क्या होगा अगर मैं भूख से मर जाऊं और बेकार हो जाऊं? एक बार खाना न खाने से तुम मर नहीं जाओगे। मुझ पर थोड़ा दया करो। अपहरणकर्ता यार, मैं खाने के पैसे दूंगा। मैं केवल 3 दिनों का सूखा राशन लाया था। अगर तुम ज्यादा खाओगे तो तुम उत्तर पश्चिम की हवा पी रहे होगे। तुम इतने तैयार क्यों हो? क्या तुम्हें कहानियों में खाना खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता? नहीं, मुझे देखो, मैं इस तरह कैसे खा सकता हूँ? तुम मुझे सामने से क्यों नहीं बांधते? अभी भी कोई खबर नहीं है। मेरी अक्षमता को क्षमा करें। यह बात फैला दो। जिस भी गुट ने शुयू को लिया है, उसे दोपहर से पहले रिहा कर दे, वरना मैं उनका शिकार करूंगा। हाँ, और यंतिंग पर नजर रखो। समझ गया। अपहरणकर्ता यार, अपहरणकर्ता यार, जिसने तुम्हें काम पर रखा है वह बहुत कंजूस है। केवल उबले हुए बन। चुप रहो। तुम्हें कैसे पता चला कि किसी ने मुझे काम पर रखा है? क्या मैं आपके परिवार के प्रति द्वेष नहीं रख सकता? अगर तुम्हें सच में कोई शिकायत होती तो तुम मुझे खाना नहीं खिला रहे होते। मुझे प्रताड़ित न करना ही काफी है, क्योंकि तुम एक दयालु आत्मा वाले बॉस हो। अपहरणकर्ता के करीब मत जाओ। हम एक दयालु अपहरणकर्ता। बस खाओ। यहीं रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। समझ गया। The film was translated and narrated by M Media. यकीन है कि यह यहीं आसपास है। मैंने पहले ही लोगों को खोजने के लिए भेज दिया है। सरदार, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, ढूंढते रहो, मैं देखने जाऊंगा। आपको यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सरदार, तो तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। शुयू, क्विंग चेन,
मुझे लगा था कि मैं कभी तुम्हें इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे माफ करना। क्षमा मांगना। मैं तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा। मैं अब ठीक हूँ। चलो वापस चलते हैं। ठीक है। तो तुम्हें कब याद आएगा कि पहले क्या हुआ था? जिस दिन मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया था, मुझे लगा था कि मैं मर गई हूँ। अनपेक्षित रूप से मैं चाहती थी कि तुम अपना बाकी का जीवन बिना किसी चिंता के जियो। तुझे परिवार के साथ कुछ नहीं बदला। सब कुछ पिछले जीवन से अलग है। यह सब तुम्हारी वजह से है। गु यंतिंग के बारे में क्या? तुमने मुझे क्यों गु यंतिंग से सगाई करने के लिए मजबूर किया? तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? पिछले जन्म में तुम्हारी इच्छा क्या उसके साथ अपना जीवन बिताना नहीं थी? मैंने सब कुछ योजना बना ली थी। गु क्विंगचेन, तुम मुझे मार डालोगे। तुम कितने मूर्ख हो। मुझे माफ करना। ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्विंगचेन, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जिनेवास वापस ले चलता हूँ। मेरा मतलब है हमारे घर वापस। चलो घर चलें। क्विंगचेन, तुम मेरे प्यार में कैसे पड़ गए? जहाँ तक मुझे याद है, हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। खुद पता लगाओ। बस मुझे बता दो। मिस अनशियाओक्सियों, वहाँ कोई घायल है। अपना काम करो। लेकिन वह मर रहा है। चलो चलें। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरे पास दवा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तुम्हारी इस हालत में मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कहाँ मिस? उसे यहीं छोड़ दो। बिल्कुल, हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे जब तक तुम सच में उसे घर नहीं ले जाना चाहते। तुमने बहुत सारी कहानियां पढ़ ली हैं। ओह, तो तुम वही शख्स थे। तो तुम मुझे कभी नहीं मिले। जब तक उसने मुझे गु परिवार में नहीं लाया है ना, मैंने खोज की। तो फिर क्यों? एडजुटेंट जांग, कमांडर, आप चाहते हैं कि मैं 5 मिनट के भीतर इस महिला की सारी जानकारी ढूंढूं। क्या तुम इसे ला सकते हो? नहीं सकता। तो चलो अंदर जाकर पूछते हैं। क्या यह तस्वीर बिक्री के लिए है? ओह, मैं समझ गया। सरदार सार्वजनिक रूप से प्यार का इजहार कर रहे हैं। वह उससे मिला भी नहीं है और वह अपने प्यार का इजहार कर रहा है। क्या तुम किसी को डराकर मार डालना चाहते हो? रात के खाने का समय हो गया है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अरे नहीं, तुमने अभी तक खत्म नहीं किया है। तुम खाना बना रहे हो? खाना बनाना है। इसकी पुष्टि हो गई है। युवा मालिक ने कदम उठाया। उसके पास वर्तमान में जो भी शक्ति है उसे वापस ले लो। सब वापस ले लो। अब आप गु परिवार से अलग हो गए हैं। मुझे डर है कि युवा मालिक गु परिवार के मुखिया के रूप में निश्चित रूप से सफल होंगे। फिर उसे एक शक्तिहीन मुखिया बनने दो।
हाँ, असल में हम बस माँ बुरी है, वह हमें आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकती। हमारी योजनाएं कैसी चल रही हैं? निजी सेना पूरी तरह से प्रशिक्षित है, वो परिवार के बिना भी हम हिल नहीं सकते। कुछ और? सरदार चाहता है कि हम ढूंढें। एक बूढ़ी आया। मुख्य रूप से कौन सा सरदार दिन भर कपड़े धोता, खाना बनाता और साफ सफाई करता है? क्या तुम्हें अपनी आंखें चाहिए? नहीं, मैं करती हूँ, लेकिन तुम हर दिन काम करती हो, इसे न देख पाना मुश्किल है। मैडम को अजनबी पसंद नहीं है, तो उसे नौकरानी कहो और उसे सफाई करने को कहो। मैं बाद में मैडम से पूछूंगा। आमतौर पर प्रभावशाली कमांडर इन चीफ इतना अनिर्णायक हो गया है। कमांडर, तुम्हें अपनी आंखें ढक लेनी चाहिए, तुम्हारा चेहरा नहीं। क्या आपको कोई साथी मिला? अभी नहीं, मुझे कुछ महत्वपूर्ण सूचना देनी है। हम गुयंतिंग जी परिवार के खिलाफ कदम उठा रहा है। उसने गु परिवार पर कब्जा कर लिया है। मैंने लोगों को देखने के लिए भेजा है, लेकिन गु कुलपति के रूप में उसका पद और कमांडर इन चीफ उसे काफी फायदा पहुंचाता है। जी परिवार के सदस्यों से निपटना थोड़ा मुश्किल है। जी परिवार के व्यवसायों से निपटना कोई समस्या नहीं है। कमांडर, क्या हमें उसे रोकने के लिए किसी को भेजना चाहिए? हम चलो सुरागों का पालन करते हैं और जांच करते हैं गुयंतिंग के पीछे कौन सी ताकतें हैं। हाँ, जी परिवार के व्यवसाय से निपटना। जी परिवार पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं क्या कर सकता हूँ? जी परिवार एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संरक्षित है। जी परिवार, मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। फिर गु परिवार को निशाना बनाओ। गु परिवार और शस्त्रागार, हमें एक लेना होगा, नहीं तो हमारे पास वफादारी का कोई प्रतीक नहीं है। अगर हम गु परिवार को निशाना बनाते हैं, गु किंग चेन मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों पहले से ही हो विपरीत दिशा में खड़े हैं। केवल विजेता के पास ही विकल्प होता है। जियाओटिंग, तुम्हें उसे शियाओटिंग कहने की अनुमति नहीं है। तुम योग्य नहीं हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन हमें गु परिवार के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। अगर आप अपना मन नहीं बना सकते, गु किंग चेन उपनगरों में छोटे से आंगन में है, आप जाकर देख सकते हैं। वह आपकी मंगेतर के साथ कितना प्यार करता है। इतना प्यार। मेरे पास समय नहीं है। क्या तुम गुदशाओ नहीं हो? तुम्हारा बनाया यह कछुआ वाकई अच्छा है। मिस गु, यह केंचुआ भी बहुत अच्छा है। क्या? यह तो साफ साफ अजगर है, ठीक है? वाह है। क्या आप मिस्टर गु नहीं हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? यह कैसे एक जैसा नहीं है? मैं तुम्हारे लिए एक और जोड़ दूंगा। गु किंग चेन, यह मत सोचो कि तुम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। तुमने जो हमेशा के लिए वादा किया था उसे पूरा करना होगा। एक पल भी कम नहीं। अनुमति है। पिताजी, हम तुम सच में वापस आ गए। बिल्कुल ठीक। वह शायद ही कभी वापस आती है। तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे आपकी याद आ रही थी पिताजी। तुम्हें अभी भी मुझे याद करना याद है। तुम्हें घर आए कितने दिन हो गए हैं? मैं बिना बताए आ गया, मेरी माफी। क्या यह पूर्व राज्यपाल गु नहीं है? हमारे जी निवास पर आ रहे हैं। हमने आपका दूर से स्वागत नहीं किया है। पिताजी, उसे डराओ मत। ओह,
ये गवर्नर गो है। ऐसा कौन सा सीन है जो उन्होंने नहीं देखा? मैं उन्हें डरा सकता हूँ। आओ आओ आओ, चलो पहले चाय पीते हैं। कमांडर, आपातकाल। अंकल आंटी, हमारे पास यहाँ अत्यावश्यक सैन्य खुफिया जानकारी है। विदाई। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम आगे बढ़ो। छोटे अंकल वापस आ गए हैं। मुझे अभी छोटे अंकल से मिलने की जरूरत है। तुमसे मिलना वाकई आसान नहीं है। छोटे अंकल का वजन कम हो गया है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पारिवारिक मामले। बुजुर्गों, तुम दखल देने की कोशिश तो नहीं कर रहे होगे ना? छोटे अंकल अच्छा खेला। अफसोस। अफसोस किस बात का? अफसोस की बात है। बहुत कम पुरुष। मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था कि डिप्टी झांग, वह तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है। अगर छोटे अंकल कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उठा लो। दादी वैसे भी मेरे साथ मर जाएंगी। तुम ऐसे कैसे हो गए? छोटे अंकल को कैसे यकीन हो सकता है मैं अभी कैसी हूँ? मेरा असली रूप है। तुम्हें क्या चाहिए? गु परिवार पहले से ही तुम्हारा है। अपनी क्षमताओं के साथ गु परिवार डेरसबेर तुम्हारा होगा। तुम्हें और क्या चाहिए? गु परिवार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम कभी नहीं जानते थे मुझे क्या चाहिए। जब से मैं छोटा था, घर में मेरे बारे में अफवाहें उड़ रही थीं। मेरे माता पिता के बारे में। पिता के निधन के बाद वे लोग और भी बेईमान हो गए। हरामजादा, रुको। अब से मुझे तुम्हें फिर से देखने को न मिले। हाँ। अगर छोटे अंकल न होते तो मैं गो परिवार को बहुत पहले छोड़ देता। कौन रहना चाहेगा इस गंदी जगह में? माँ ने क्या गलत किया? वह बचपन से ही तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारा ख्याल रखती थी। तुम वास्तव में उसे धमकी दोगे? उसने मेरी माँ को मार डाला। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे प्रति उसकी दया सिर्फ भरपाई करने के अलावा कुछ नहीं थी। मेरी माँ की मौत की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। बुकिंग चेन तुम्हारी हिम्मत नहीं है। यह कैसे संभव है? या पहले यह सच है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैंने उसे कभी मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहा। उसने खुद ही हार मान ली। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। विजेता को लूट मिलती है। कर दो। तुम ऐसे कैसे हो गए? किंग चेन, उसकी जान बख्श दो। डिप्टी झांग, The film was translated यंतिंग को शहर से and बाहर निकालो। narrated by M. उसे Media. येचिंग में फिर कभी प्रवेश नहीं करना है। हाँ। गुकिंग चेन, तुम्हें पछतावा होगा मुझे न मारने का। इतना कुछ कैसे हो गया? क्या तुम अभी भी जा रहे हो सिर्फ उस औरत के लिए? शुयू मेरी पत्नी है, जिस व्यक्ति के साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। नामुमकिन। मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ माँ को सूचित कर रहा हूँ। क्या तुम पहले नहीं करते थे? शुयू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता। फ्लर्ट करने के लिए मेरे अपने मंगेतर के साथ दूसरे अंकल की औरत? मैंने इसे पहले ही समझा दिया है। यह मेरी इच्छाधारी सोच थी। तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ।
किंग चेन। माँ, क्या तुम्हें माँ की अब जरूरत नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने दूंगा, माँ। अच्छा, 夫人怎么样？ मैडम कैसी है? महारानी जी निवास से निकल चुकी हैं और छोटे आंगन में लौट आई है। वह अब सो रही है। 没等我吗？ क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? मार्शल, आप क्या सोचते हैं? 真的没有。 सच में नहीं। महारानी जानती है मार्शल कि आप आज रात निश्चित रूप से नहीं लौटेंगे और निश्चित रूप से रात रुकेंगे। तो उसने मुझे कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा दिलेर होते जा रहे हो। तुम सच में मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो। 我就告诉你， वापस जाओ और मैडम से कहो मैं आज छोटे आंगन में नहीं लौटूंगा। लीमू को उसकी देखभाल करने दो। लीमू पहले ही साथ जा चुके हैं। महारानी के साथ वापस, यह अच्छा है। हमारा वह मामला कैसा चल रहा है? वह मामला तैयार है। हम बस उस व्यक्ति के चारा लेने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सुनिश्चित करें कि आप कोई निशान न छोड़े। जाओ। हाँ मार्शल, यह बुरा है। आज जी निवास में आग लगने के बाद कोई नहीं बचा। जब महारानी ने यह खबर सुनी तो वह बेहोश हो गई। वह कैसी है? डॉक्टर का कहना है कि यह अत्यधिक दुख के कारण हुआ है। डॉक्टर का कहना है मिस डर गई थी। वह जल्द ही जाग जाएंगी, लेकिन हम नहीं जानते कि जब वह जागेंगी तो कैसी होंगी। पहले बाहर निकलो। 我来照顾。 मैं शूयू का ख्याल रखूंगा। 怎么回事？ क्या हुआ? कल रात जी निवास में आग लग गई। पूरा परिवार आग में मर गया। 我们的人 हमारे लोग कहाँ हैं? गुयंतिंग को शहर से बाहर निकाल दिया गया। यह मेरी लापरवाही थी। मैं मिस का चेहरा पोंछ दूंगा। प्रत्येक आदमी के लिए 50 कोड़े। 全面通缉 गुयंतिंग की 贵人 गिरफ्तारी का वारंट जारी करें। हाँ। किंग चेन, 我在， मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हारी दादी अभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं है? 没事。 यह ठीक है। 我们的婚事 जब तक आप हमारी शादी के लिए राजी हैं, 同意就行。 बस यही मायने रखता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने घर वापस ले चलो। मैं तुम्हारी दादी को हमारी शादी के लिए मना लूंगा। फिर जब मेरे माता पिता विदेश से लौटेंगे तो हम शादी कर सकते हैं। लेकिन मिस, मालिक और महारानी वे 外面很好， बाहर अच्छा है। 他们想多 वे 玩。 थोड़ी देर और यात्रा करना चाहते हैं। The film was translated King Chen, and narrated चलो by तुम्हारे घर M चलते हैं। Media. लेकिन अभी आपकी तबीयत, लेकिन मैं वापस जाना चाहती हूँ। 好吧， ठीक है। आपको देखकर अच्छा लगा श्रीमती गो। मिस जी, पिछली बार जब तुमने मुझे देखा था, तुमने मुझे दादी को कहा था। जब से तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें एक नए मेहमान से मिलवाता हूँ। एक नया मेहमान। असल में वो असल में मेहमान नहीं है। युजुआन जी, श्रीमती गो, भाई किंग चेन। मिस जी, 我们先上楼。 चलो ऊपर चलते हैं और अपना सामान रखते हैं। श्रीमती गो, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें इससे छुटकारा पाने में मदद करूंगा, इस दुष्ट महिला से। अच्छा, कर लो। The film was translated Miss Song, and narrated क्या by आप कृपया M Media. अभी चले जाओ? 还有素 और मिस सोंग, 麻烦有 कृपया 时间 समय 陪 मिलने 我 पर 们 अपने पैर का ध्यान रखें। 总是陪 लगातार 医药费 चिकित्सा बिलों का 还是 भुगतान करना 贵的 काफी महंगा है। 顾某的钱 गु का पैसा 还是 मेरी पत्नी के लिए है। मैं अपने इलाज का खर्च खुद उठा सकती हूँ। कौन हर समय गिरते रहना चाहता है? 宋小 मिस 姐 सोंग, 还是请 कृपया 您 जल्द से 尽快 जल्द 离 चले 开 जाएं। 如果下次再 अगर मैं 让我 तुम्हें 见 फिर से देखूं, 迎接你 आपका 就 स्वागत 死 गोलियों से किया जाएगा।
क्या होगा अगर मैं नहीं गई? कमांडर, मैं जा रहा हूँ। बुकिंग चेन। आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, जी शुयू को पता नहीं चलेगा। वह जानती हो या नहीं, कभी नहीं रहा। कोई संबंध नहीं, तो इसका क्या लेना देना है? मैं इसे स्वयं स्वीकार नहीं कर सकता। बस इतना ही मुझे कहना है। अब तुम जाओ। चाहे तुम किसी को भी पसंद करो, चाहे तुम किसी के भी साथ रहना चाहो, मैं फिर से कहूंगी, कमांडर की पत्नी की जगह मैं पाने की ठान चुकी हूँ। भाई किंग चेन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी आज जो हुआ उसके बारे में। बहन जी, तो फिर क्या बात है? अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कुछ भी गलत नहीं समझा है। अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। कमांडर, क्या आप दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने ये अनगिनत बार समझाया है। अगर तुम इतने बेतुके रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बुकिंग चेन, अगर यही तुम्हारा रवैया है तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे ऐसे हो गए? बेतुका। अब तक वो चली गई होगी, उसे जाना चाहिए था। अंदर आओ। मैंने कहा अंदर आओ। ओह, क्या बात है? जैसा हमने अनुमान लगाया था, सोंग युजुआन वास्तव में उनमें से एक है। कुछ और? एक और महत्वपूर्ण खबर है। ऊपर वाले किसी को भेजने की योजना बना रहे हैं येचिंग में सैनिकों का निरीक्षण करने के लिए। मुझे डर है कि यह कमांडर के लिए अच्छा नहीं है। लगता है वो वापस आ रहा है। माँ अभी ठीक हुई है। कमांडर, अब हम क्या करें? देखते हैं। हाँ। मिस सोंग, मैंने कई बार कहा है, अगर मैंने तुम्हें फिर से अपने कमरे में देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम किसे मरवाना चाहते हो? नो, मेरा मतलब था ये तुम्हारा इनाम है। शायद इतना काफी नहीं होगा। मैं तुमसे कुछ गंभीर बात करने आया हूँ। कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है। मजाक मत करो। सोंग युजुआन के पीछे जो शख्स है, क्या वो है? इन बातों की चिंता मत करो, मैं खुद इसका ध्यान रखूंगा। पर मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये बहुत खतरनाक है। मुझे बस तुम्हारा सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज्ञाकारी रहूंगी। क्या यह मिस्टी नहीं है? क्या मैं आपसे एक कप कॉफी मांग सकती हूँ? बुढ़िया माँ का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। मैं बहुत व्यस्त हूँ हर दिन। मुझे पानी पीने का भी समय नहीं मिला। नो, पैसे नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी मिस जी इतनी सीधी होंगी। असल में मैंने भी बुढ़िया माँ को मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने जिद की कि मैं इसे आयोजित करने में उनकी मदद करूं। क्या तुम दूसरे दिन ग्रीन टी का खेल नहीं खेल रही थी? अब तुम एक सफेद कमल हो। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं आभारी रहूंगा। बाद में मैं किंग चेन से तुम्हारा ठीक से धन्यवाद करवाऊंगा। जरा रुकिए, अगली बार मैं और मेहनत से पढ़ूंगी और निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ बहस जीतूंगी। आज युजुआन की बदौलत यह जन्मदिन का भोज इतना अच्छा हुआ। हाँ, ये पिछले सालों से बहुत शांत है।
बुढ़िया माँ परिवार को सबसे ऊपर रखती है, तो मैं जन्मदिन की दावत के लिए सोच रही थी। हम किसी और को आमंत्रित नहीं करेंगे, केवल आमंत्रित करेंगे बुढ़िया माँ के सबसे करीबी रिश्तेदारों को। बिल्कुल। पिछले सालों में लोग शोर मचाते रहते थे, लोग आते जाते रहते थे। हालांकि जीवंत यह उतना अच्छा नहीं था जितना परिवार के साथ होना, जिससे मुझे सुकून मिलता है। यह सही है। मेरे बारे में क्या? बस यही इच्छा है। बुढ़िया माँ, आपकी क्या इच्छा है? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि किंग चैन जल्द ही घर बसा ले। तुम इतनी जल्दी में क्यों उठ रहे हो? मैं सोच रहा था कि तुम युजुआन से शादी कर सकते हो। मैंने ये कई बार कहा है। इस जीवन में मैं सिर्फ बस क्या? ठीक है। क्या तुम्हें आज मुझे परेशान करना ही है? क्या यही मेरी एकमात्र इच्छा नहीं है? मैडम कृपया शांत हो जाइए। मेरी बस यही एक इच्छा है। माँ, जीवन निराशाओं से भरा है। 10 में से 9 बार। तुम्हारा पूरा जीवन जितनी बार तुम संतुष्ट हुए हो, शायद 10 में से 9 बार होगा। बेटा बहुत आभारी है। ठीक है, परिवार आखिरकार एक साथ है। चलो खाना खाते हैं। दादी, यह परिवार कैसे मेरे बिना पूरा हो सकता है? अंकल, क्या आपने मुझे याद किया है? जब से तुम यहाँ हो, बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। अंकल, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मुझे क्या परवाह है? पेट्रोल अधिकार। मैं हमेशा अंकल की बात मानता हूँ। फिर बैठ जाओ और चुप रहो। ठीक है, मैं अंकल की बात मानूंगा। यह गिलास मैं पहले दादी को टोस्ट करता हूँ। जो तुम्हें नहीं मारता वो तुम्हें मजबूत बनाता है। आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें। क्या? अंकल इतने उग्र क्यों हैं? मुझे सच में डर लग रहा है। अंकल, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? या तो खाओ या फिर चले जाओ। चूंकि दादी पीना नहीं चाहती, मैं पहले टोस्ट के रूप में पीऊंगा। खत्म। अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी से चले जाओ। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? चिंता मत करो दादी, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं घर पर रहूंगा और आपका और अंकल का साथ दूंगा। अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक। धन्यवाद अंकल। एडजुटेंट चांग, मेरे लिए एक कप चाय डालो। ऐसा लगता है कि बहुत पहले से अंकल ने मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं है। तुम खुद पर विचार क्यों नहीं करते? मुझे क्या हुआ है? गुयंतिंग, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारता क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई के इकलौते वंशज हो। तो अंकल मेरे लिए अच्छे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने पिता का बेटा हूं। तो हमारे बंधन का क्या? क्या तुम्हें हमारे रिश्ते की परवाह भी है? क्या होगा अगर मैं अपने पिता का बेटा नहीं होता? क्या आप अंकल मुझे एक नजर भी नहीं देखते? गुयंतिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह मेरी पूर्व मंगेतर नहीं है? कितना बदकिस्मत। तुमने कहा था तुम मुझे पसंद कर सकते हो और फिर अपना स्नेह मेरे दूसरे चाचा पर स्थानांतरित कर सकते हो। अब आपको कौन पसंद आएगा? गुयंतिंग, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चाचा, कल से हम सैन्य मामलों की समीक्षा करेंगे। कृपया तैयार रहें चाचा।
ये तो बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। हम कब उसे फिर से पीट पीट कर मार सकते हैं? मैं नहीं आज तुम्हारे साथ खरीदारी पर जा सकती। चलो किसी और दिन करते हैं। कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ। यंतिंग को खुद जांच करने दो। चलो खरीदारी करने चलते हैं। मजाक कर रहा था। बस मुझे लगता है। सोचो क्या? मुझे लगता है गुयंतिंग की तुम्हारे लिए भावनाएं असामान्य है। तुम क्या पूरे दिन सोचते रहते हो? सच में मुझे अपने पिछले जन्म से ही ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे तुमसे थोड़ी जलन भी हो रही है। तुम्हारी कहानी की किताबें जब्त कर ली गई है। इसका कहानी की किताबों से क्या लेना देना है? यह बेवकूफ क्यों हमेशा चाचा के पास रह सकता है? ठीक से ट्रैक भी नहीं कर सकता। बस एक कॉफी पी रहा हूं। यह मेरा कमरा है, कोई होटल नहीं। तुम सबको इससे गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। चाचा का बिस्तर कितना आरामदायक है। अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चाचा कहते थे अगर तुम्हें भूतों से डर लगता है मैं तुम्हें ढूंढने आ सकता हूं। अब भूत तुमसे डरते हैं, है ना? चाचा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? चाचा, हम कभी एक दूसरे के सबसे महत्वपूर्ण परिवार थे। जिस क्षण से तुमने माँ को बंधक बनाया, हम अब और अगर शुरू से ही तुम को परिवार चाहते थे तो मैं तुम्हें देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता, लेकिन तुमने यह रास्ता चुना। मुझे पता है चाचा क्या चाहते हैं। वह खेती कर सकते हैं। वो परिवार से भी बड़ा बल किसी भी समय। लेकिन क्या मुझमें उस क्षमता की कमी है? मैंने पहले भी कहा है, मैंने कभी भी गो परिवार की परवाह नहीं की। मैं तुम्हें अब और कम समझ पा रहा हूं। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं चाचा स्वाभाविक रूप से नहीं समझेंगे। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या पसंद है, हमेशा से रहा है। यह कुछ भी नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर लूंगा। तब तुम्हें पता चल जाएगा। कहते हैं गवर्नर गो बहादुरी में बेजोड़ है। वाकई असाधारण। तुम्हारी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। ये चिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा मैं आपसे दोस्ती करना चाहूंगा। मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहूंगा। तो अभी रुकने में देर नहीं हुई है। ये चिंग मेरे अधिकार क्षेत्र में है। पर्यवेक्षक के पद के साथ आपका गो परिवार ये चिंग पर कब्जा कर लिया है। इस अराजक समय में मैं एक शहर की सुरक्षा कर सकता हूँ। यह इसे कैसे घेर रहा है? कितना अफसोस की बात है। आप लापरवाही से काम कर रहे हैं और सभी परिणाम भुगतेंगे। क्या मैं गलत हूँ? क्या तुम्हें यकीन है? गुयंतिंग, क्या वे हथियार जो मैंने तुम्हें दिए थे प्रयोग करने लायक हैं? आपका क्या मतलब है? बारूद का वह जत्था केवल ऊपरी परत ही प्रयोग करने योग्य है। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारी सेना अभी उत्तर पश्चिम में लड़ रही होगी। कुछ दिनों में तुम्हारी हार की खबर आ जाएगी। तुम मेरे गोला बारूद से छेड़छाड़ करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगर मैं मर गया
邺城的军 तो येचिंग की सेना शहर के दरवाजों पर होगी। 那又如何 तो क्या 远水是 दूर का 救不 पानी 到 पास की 近 आग 火 नहीं 的 बुझा सकता। 所以就看你 तो यह 们 निर्भर 是 करता है कि 合作 तुम 共 सहयोग और पारस्परिक लाभ चाहते हो 还是两 या 败俱 पारस्परिक 伤 विनाश। 顾贤弟 भाई गुस्सा ही कह रहे 说的 हैं। 没错，我马 मैं 上 उसे तुरंत 撤 उसके 掉 पद से 他， हटा दूंगा। 马上调 मैं उसे तुरंत स्थानांतरित कर दूंगा। 你想办法 तुम 阻止 उन्हें 他 रोकने का कोई रास्ता वो खोजो। जब भी मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। 最近呀， हाल ही 顾 में 老夫人和 बुढ़िया 居 मागू 叔 और 去 जिशुयू 上香了。 अगरबत्ती चढ़ाने गए 这 हैं। 个家里 यह 倒 घर 显得空荡荡 काफी खाली 的 लगता है। 你倒是还挺 ऐसा 喜 लगता 欢 है कि आप उन्हें काफी याद करते हैं। बिल्कुल। 万一以后 क्या 你 होगा 和他 अगर 们和好 भविष्य में 了 तुम्हारा और उनका मेल मिलाप हो जाए। 我想嫁给 अगर मैं 你 तुमसे शादी 你 करना 得和 चाहता 他 हूँ 们搞 तो 好 मुझे 关 उनके 系 साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, है ना? 想得很周 बहुत 全 विचारशील। 下回不要再想 अगली बार इसके बारे में मत सोचो। 行吧， ठीक है। 你这次找我来 इस 什 बार 么 तुमने 事儿 मुझे यहाँ क्यों बुलाया? 去吧 जाओ और 继 जिशुयू 续 का अपहरण 和 करो 顾老 और 夫人 बुढ़िया मागू का। 好吧， ठीक है। 小叔叔回 छोटे 来 चाचा वापस आ गए हैं। 小叔叔军 छोटे 务 चाचा 课 क्या 程 आपने अपने सैन्य मामले पूरे कर लिए हैं? अब आप पेट्रोलिंग ऑफिसर नहीं हैं। 我知 मुझे पता 道 है। 小叔叔真 छोटे चाचा बहुत कमाल के हैं। 我知道我 मुझे 斗不 पता 过 है कि मैं छोटे चाचा को नहीं हरा सकता। 但你还记 लेकिन क्या तुम्हें याद है 寺庙里的奶 मंदिर में दादी 和季淑雨 और जिशुयू? 难道他们不在 क्या वे मंदिर में नहीं है? 不可能 असंभव। 我的眼线 मेरे मुखबिर ने स्पष्ट रूप से कहा। 束手就擒吧。 आत्मसमर्पण कर। छोटे चाचा क्या आपको अभी भी याद है यह बम? 你应该知道 तुम्हें पता होना चाहिए इस बम की शक्ति। तुम बच नहीं 所 सकते। 以我没有打。 इसलिए मैं भागने की योजना नहीं बना रहा हूँ। छोटे चाचा, 我这辈子一 मेरा 直 पूरा 被 जीवन 抛弃 मुझे छोड़ दिया गया है। 大家都看 हर 不 कोई 起 मुझे नीचा देखता है। 怀疑我的 वे मेरे 身 माता 世 पिता पर संदेह करते 背 हैं। 地里骂我 वे मुझे 杂 पीठ 种 पीछे हरामी कहते हैं। 只有小叔 केवल 叔 छोटे 一直 चाचा ने 保护 हमेशा मेरी रक्षा की है। 维护 मेरे लिए खड़े हुए 带着光 अंधेरे में 向 मेरे 黑 लिए 暗 प्रकाश 走 लाया। 委屈你跟我走 कृपया मेरे साथ आइए। आपकी मदद करने के बाद मुझे ले जाया जाना है। हमारे पर्यवेक्षक पर कितना अत्याचार हुआ है। इस तरह तुम अपने उपकारक का बदला चुकाते हो। चुप रहो। 我从来没有 मैंने 想 कभी 过 इरादा 要 नहीं 害 किया 小叔 आपको चोट पहुंचाने का, चाचा। The film was उस translated समय and आपने वादा किया था narrated कि by आप हमेशा M. मेरी Williams. रक्षा करेंगे। 一样迷 फिर 恋 तुम 上 जुनूनी 季 हो 淑 गए। 雨 जिशुयू के प्रति 还 आसक्त। 说 तुमने यह भी कहा था 要是和 कि 他 अगर 在 तुम 一 उसके 起 साथ होते 就 तो 带 तुम 着 उसे 他一 एकांत में 起 ले 去 जाते। 隐居让我撑起 मुझे को 我 परिवार 自 को 己 बनाए रखने के लिए जो छोड़कर तो उनके अगर मैं शुरू शियू के साथ चला भी गया 也会回来看你。 तो भी हम आपसे और दादी से मिलने वापस आएंगे। आपने हमेशा के लिए वादा किया था। 永远是现在 हमेशा 开 के लिए 始 अब शुरू होता 到 है 时间尽 और समय के अंत तक रहता है। 我和他在一起 उसके साथ रहकर मैंने 拆散 तुम 你 दोनों को अलग कर दिया। 我想 मैंने 着 सोचा 可 था 以 कि मैं 拥 हासिल 有 कर 无 सकता हूँ 边的权 असीम 势 शक्ति 又 और 可以 तुम्हें घर 将 पर 你 रखो 关在家里永远和 हमेशा 我 मेरे 在一 साथ। 起 लेकिन तुम और 却 दूर होते 越来 गए। 越远但没事 लेकिन यह ठीक है। 现在我们 अब हम हो 可以 सकते 永 हैं 远在一起 हमेशा के लिए 知 साथ। 不知道自己在 क्या 说 तुम्हें 什 पता 么 भी है कि तुम क्या कह रही हो? 好，既然你想跟我永远 क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो हमेशा के लिए, तो तुम निश्चित रूप से अपने आसपास किसी और को नहीं चाहोगी। उन्हें जाने दो। 督军， 这是军令， कमांडर, यह एक सैन्य आदेश है। 所有人出去。 सब बाहर निकलो। 아, 你这炸药 तुम्हारा यह विस्फोटक 是从武器库 तुम 里 इसे शस्त्रागार से ही ले गए थे, है ना? 是 हाँ। क्या तुम जानते हो कि पहले दिन ही मैंने तुम्हारी वापसी पर तुम्हें कमान से मुक्त क्यों कर दिया और येचिंग को छोड़ दिया? 这批武器 हथियारों का यह जत्था खराब है, 进水， पानी से क्षतिग्रस्त। 导致他在 इससे उसे 损失惨重。 युद्ध के मैदान में भारी नुकसान हुआ, जैसी कि उम्मीद थी। 我注定无 मेरी 法 किस्मत 和 में 小 कभी नहीं 叔 होना 叔 था 一起 तुम्हारे साथ चाच। 你脑子里一天天 तुम 都在 सारा दिन 想 सोचती 什 क्या 么 रहती हो? तुम मुझे क्या समझती हो? 你把我当成 तुम्हें 什 क्या 么 लगता है मैं क्या हूँ? 不是 नहीं 的小叔叔不是这 मेरा 样的 मतलब यह नहीं था, चाचा। 小叔叔 चाचा, 是不一 यह 样的 अलग है।
बस करो, 不要再说了。 अब और मत बोलो। यंतिंग, यंतिंग मुझे माफ कर दो। यंतिंग, इसे ले जाओ। चाचा, आए, मत बोलो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अंकल, क्या आप मुझे खत्म करने दीजिए। जाओ। मैंने कभी नहीं। आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था अंकल, मुझे पता है। ठीक है, काश चीजें वापस वैसी हो जाती जैसी वे थीं। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वे कहते हैं, जो तुम्हें मारता नहीं वो तुम्हें मजबूत बनाता है। अब मेरी सबसे बड़ी चिंता तुम्हारी शादी है। माँ, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। और मिस सोंगवा, मेरा मतलब है शियू से शादी करने के बारे में। तुमने सच में इसके बारे में नहीं सोचा? हाँ, मैंने सोचा है। यह दिल का कितना जल्दी बदलाव है। महोदया गो, क्या आप मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या तुमने नहीं कहा था? मनुष्यों के लिए खुशी सबसे जरूरी है। धन्यवाद चाची। शुयू, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों लगी? मैं कुछ खरीदने गया था। Film was translated तुमने क्या खरीदा? and narrated by आज मौसम MV. अच्छा है। तुमने बात बदल दी, बहुत अचानक। इसे भूल जाओ। मैं आज कुछ जरूरी बात लेकर आया हूँ तुम्हें बताने के लिए। यह क्या है? पहले मैं कहता रहा हूँ मैं तुम्हें एक पदवी देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें हमेशा देरी होती रही है। आज मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। गुजियांग चेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ और इस पुल को एक साथ पार करना चाहता हूँ। इस पुल के इस तरफ हमारी जवानी है, दूसरी तरफ बुढ़ापा है। हाँ, मैं करूंगी। गुकिंग चेन, अब से केवल मृत्यु ही हमें अलग कर सकती है, जुदाई नहीं।